Okay, so the name of the chapter is photosynthesis. So let's understand the meaning of the term photosynthesis. It is made up of two parts. एक है पार्ट फोटो, एक है पार्ट सिंथेसिस. मतलब कुछ सिंथेसाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वी नो कि फूड सिंथेसाइज हो रहा है. सो इट सिंपली मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है. अब यू नो कि जो फूड होता है इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड. केमिकल कंपाउंड जब भी आपका बनता है तो साथ में आपके केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं. नाउ जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर केमिकल एनर्जी होनी चाहिए. तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है कि जो लाइट एनर्जी है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. नाउ फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है? यू नो ऑल द ग्रीन प्लांट्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब ग्रीन प्लांट्स जो किंगडम प्लांटी है उसमें हमने पढ़ा था एल्गी होते हैं आपके, ब्रायोफाइट्स होते हैं, देन यू हैव टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. तो सारे के सारा जो प्लांटी kingdom है that performs photosynthesis. But apart from kingdom plantae there are some monerans जो कि बैक्टीरिया हैं which are photosynthetic. जो photosynthetic बैक्टीरिया हैं वो तीन टाइप के हैं. साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर को मैं लास्ट में चैप्टर के डिस्कस करूंगी. ठीक है. अच्छा, अब ये जो प्लांट्स में एक जो जनरल इक्वेशन बोली जाती है फोटोसिंथेसिस की, वो सिंपली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6CO2 है, 6H2O है. मतलब CO2 और H2O लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल और हमारा ग्लूकोज बन जाएगा. ठीक है. और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है. नाउ द मेन फोकस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू सिंथेसाइज द फूड. फूड बन रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन साथ में जो एडिशनल चीज जो ये ऑक्सीजन है हम इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारा मेन मकसद नहीं था फोटोसिंथेसिस में, ये एडिशनल चीज़ कुछ रिलीज हुई है. ठीक है. अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ध्यान से देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी आ सकती है, वाटर से भी आ सकती है, दोनों के पास ऑक्सीजन है. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा था साइंटिस्ट के लिए कि ऑक्सीजन आई कहाँ से. तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका किया. उन्होंने क्या किया कि एक बार CO2 यूज़ किया जिसमें ऑक्सीजन जो था वो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम था. एक में उन्होंने आइसोटोप, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर लिया जिसको रेडियो लेबल कर दिया उन्होंने. ठीक है. तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन उन्होंने यूज किया वो रेडियो लेबल था. फिर उन्होंने देखा कि इस फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उसको ट्रैप किया और उसके ऑक्सीजन एटम्स को रेडियोग्राफी के थ्रू देखा कि क्या वो रेडियो लेबल्ड है या नहीं. पता चला वो रेडियो लेबल्ड थे. इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है ये रेडियो लेबल्ड थी. इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन आती है वाटर से. ठीक है. अब वाटर से अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं वाटर जो है वो स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बना रही है. तो एक हमें इस पूरे प्रोसेस में सिंपल एक चीज देखने को मिल गई कि वाटर इज गेटिंग स्प्लिटेड. मतलब स्प्लिटिंग हो रहा है वाटर का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो इसका हाइड्रोजन है वो जाके अटैच हो रहा है CO2 के साथ, और फिर अटैच होकर रीअरेंजमेंट ऐसे हो रही है कि जो CO2 है वो ग्लूकोज बन जाता है. तो CO2, अब देखो CO2 में खाली O है. जब हम किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अटैच करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो हमारा CO2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 का हो रहा है रिडक्शन. ठीक है. अब ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से. CO2 वाटर हमारे रॉ मटेरियल्स थे, सनलाइट यूज करी थी और सनलाइट को ट्रैप किया था क्लोरोफिल ने और हमारा ग्लूकोज बना था और ऑक्सीजन निकली थी. अब इसके अंदर दो जो ये स्टेप्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है इनटू ग्लूकोज एंड वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है जिसमें ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है. ठीक है. अब इसको और डिटेल बाद में पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए वो ये है कि फूड हमेशा सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन जब लीफ से वो रूट्स में जाता है या स्टेम में जाता है या फ्लावर में जाता है या किसी भी और पार्ट में जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट जब होता है तो एज सुक्रोज होता है. और जब ट्रांसपोर्ट होने के बाद किसी जगह पे पहुंचने के बाद अगर बच जाए आपका सुक्रोज तो फिर वो एज स्टोर्ड होगा एज स्टार्च. तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होता है एज सुक्रोज एंड स्टोर्ड होता है एज स्टार्च. फोटोसिंथेसिस में जो हमारा फूड सिंथेसाइज हो रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. अब
ये हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ही नहीं चाहिए होते, उसको प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, उसको विटामिन्स भी चाहिए होते हैं, उसको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, उसको लिपिड्स भी चाहिए होते हैं। लेकिन हम वो बाकी सब चीज़ें उसको कैसे मिलेगी वो बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। हमारा इस वक्त बस मेन मकसद ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। नाउ रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज CO2 पता है, वाटर पता है, सनलाइट पता है। नाउ सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हमें पिगमेंट्स चाहिए जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं बेटा वो आपके 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ठीक है। ना जो क्लोरोफिल है ये आपका 7 टाइप्स का होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, ठीक है। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उसमें होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होता है बैक्टीरियो विरिडिन, ओके। नाउ एज यू रिमेंबर जो अपना चार्ट था, हमारा टेबल था एल्गी का, उसमें तुमने सब में देखा होगा कि 3 ग्रुप से, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीनों के अंदर क्लोरोफिल A तो हमेशा था। ग्रीन एल्गी में A के साथ B था, ब्राउन में A के साथ C था, रेड के अंदर A के साथ D था, ठीक है। एंड जो E है ना ये एक स्पेशल एल्गी के अंदर मिलता है जिसको हम कहते हैं वॉचीरिया। वॉचीरिया ये एक ग्रीन एल्गी होती है, इसके अंदर ही डिस्कवर हुआ था। नाउ क्लोरोफिल जो है 7 टाइप्स के होते हैं और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो क्लोरोफिल A है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, ठीक है। जो आपके सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर यही वाला क्लोरोफिल और ये वाला क्लोरोफिल इनफ होता है, उनको ज़रूरत नहीं है इन सब की। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो A ज़रूर होना चाहिए। नाउ सेकंड जो टाइप का होता है दैट इज़ कैरोटिनॉइड्स। ये कैरोटिनॉइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं नेचर के अंदर, 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। इसमें समझ आएगी होगा पढ़ के। मैं 2 चीज़ आपसे डिस्कस करूंगी। एक तो कैरोटीन्स जो होते हैं उनके एग्जांपल्स है लाइकोपीन्स एंड बीटा कैरोटीन। यू नो कि कैरेट्स के अंदर कहते हैं कि कैरेट्स खाने से हमें विटामिन A मिलता है, आँखें अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है एंड ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाके विटामिन A सिंथेसाइज करता है, ठीक है। लेकिन जो लाइकोपीन है ना इट इज ऑल्सो अ कैरोटीन बट इट डज नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ विटामिन A. सो द ओनली टाइप ऑफ कैरोटीन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विटामिन A इन द बॉडी इज बीटा कैरोटीन, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप का जो पिगमेंट है दैट इज फाइकोबिलिन्स। नाउ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फाइकोबिलिन्स होते हैं। जो हमारे ये थे प्लांट्स के अंदर हमने देख लिया कि हमारे क्लोरोफिल सारे प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो आपके सल्फर बैक्टीरिया थे इनके अंदर आपका सिर्फ बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन, इनमें से कोई ना कोई एक प्रेजेंट होगा। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर आपका सिर्फ फाइकोबिलिन्स होते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन्स में अब देखो फाइकोबिलिन्स 2 टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। जो साइनोबैक्टीरिया है दैट इज साइनो मतलब ब्लू बैक्टीरिया, तो इसके अंदर कौन सा फाइकोबिलिन होगा? फाइकोसाइनिन। एंड फाइकोएरिथ्रिन अगर याद हो तो आपका वो था रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। नाउ क्लोरोफिल A जो होता है मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल हैं, जितने भी आपके क्लोरोफिल हैं, जितने भी आपके कैरोटिनॉइड्स हैं, ठीक है, उन सब में जो क्लोरोफिल A है इसको छोड़ के जो बाकी सारे क्लोरोफिल्स होते हैं दे आर, बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे ऑल आर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल A जो है इट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अभी सिर्फ यहाँ तक ये याद रखने की जरूरत है कि क्लोरोफिल A इज द प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड रेस्ट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स।